हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट कर लिया है। टेंस के अंदर जो आपके एग्जाम में आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी और न ही दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके जो भी पोएम्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर से, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। ठीक है ना। की वर्ड्स क्या होते हैं? इन अ फ्यू डेज, टुमारो, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। मतलब नेक्स्ट लगा हुआ वर्ड और फिर आपको मिलेगा टुमारो। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन्हीं से आपसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, और हाँ ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ यूज़ करते हैं शैल। क्या यूज़ करते हैं? शैल। लेकिन अभी आप इनके साथ भी शैल नहीं लगा के विल लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और विल किन के साथ आएगा? इनके अलावा जो भी बचते हैं उन सब के साथ फिक्स है विल लगाना। ठीक है, बाकी के साथ भी विल लगा सकते हो, लेकिन आई वी के साथ आप विल लगा सकते हैं। लेकिन शैल जो है ना, ये कभी भी ही के साथ नहीं लगा सकते, आप सी के साथ नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ही डैश हियर टुमारो। टुमारो यानी कल, कल वो यहाँ आएगा, ऐसी बात है। कल आएगा तो ही, आपने कहा ही के साथ हम लगा देंगे विल, ही विल। अच्छा, कम, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी चाहिए हमको तो लिख दो कम। ठीक है ना, ही विल कम हियर टुमारो। वी डैश अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। बाय, बाय यानी खरीदना। तो हमें तो वी के साथ आप क्या लगा सकते हो? शैल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आपने लिखा वी शैल बाय, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, वी शैल बाय न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला फ्यूचर। हाँ, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली इससे बन जाता है। इसके बाद में जो टेंस है उनसे ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या सब्जेक्ट आएगा, शैल, विल, बी और वर्ब में आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, पहचाने का तरीका, टुडे, अगर खाली टुडे होता तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस करते, दैट डे होता तो पास्ट कंटिन्यूस करते। अगर टुडे के साथ आपको एक और वर्ड मिले, टुडे इवनिंग, तो आप क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या, अगर टुडे इवनिंग है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट तक सीमित था, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय कल, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यू हो गया। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, मतलब एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या फ्यूचर कंटिन्यू में आ गया। तो ऐसे सेंटेंस देखते ही आपको क्या करना है, जैसे देखिए, शी डैश द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को दे रही होगी। तो हमें सी के साथ क्या, सी, क्योंकि यहाँ पे विल शैल का यूज़ करना, तो आप करोगे शी विल बी टेकिंग। ठीक है ना, सी विल बी टेकिंग। ठीक है, अगला देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, आई डैश द फिल्म, इस समय कल मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। ठीक है ना, तो आई शैल बी वॉचिंग। ठीक है ना, आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको क्या करना, देखिए, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे जहाँ परफेक्ट नाम आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है ना, शैल, विल के साथ हैव, फिर थर्ड फॉर्म। हैव फिक्स है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव लगाना आपको। ठीक है, देखिए, बाय द एंड ऑफ, जब भी आपको बाय द एंड ऑफ और उसके बाद में टाइम मिले, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, या फिर आपको मिले बाय के बाद सीधा टाइम, बाय मंडे, बाय इवनिंग, बाय मार्च, बाय नाउ, बाय टुमारो, ये वाले वर्ड्स मिले तो भी आपको क्या यूज़ करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब शैल, विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, रवि द प्लेस बाय 5 PM, लीव इन, छोड़ना, 5 बजे से पहले वो ये जगह छोड़ देगा, मतलब फ्यूचर में काम करेगा, परफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आपको इस जो शब्द हैं, इन वर्ड से आपको पता लग गया, की वर्ड से। ठीक है ना, टेंस का पता लग गया। अब हम रवि क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हमने लगा दिया विल। ठीक है, विल हैव, विल हैव, और फिर क्या लगाएंगे, विल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव है, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। ठीक है, विल हैव लेफ्ट। अगला देखिए, ओवर सेशनल टेस्ट, हमारे जो सेशनल टेस्ट है
बाय द एंड ऑफ दिसंबर, दिसंबर के एंड से पहले ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी शुरू हो जाएंगे, बिगिनिंग शुरू होना, शुरू हो जाएंगे। तो आपने कहा अच्छा टेस्ट, ठीक है ना, तो आपने कहा विल, ठीक है, ओवर सेशनल टेस्ट्स विल हैव बिगन है तो क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बिगन, बिगन बाय द एंड ऑफ दिसंबर, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये ना के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको क्या फ्रॉम, फॉर और उसके बाद में टाइम मिलता है और विल शैल हैव बीन आ जाता है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे देखिए रिया विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है ना, इस टाइप का कोई सेंटेंस आ सकता है, बाकी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। तो आपके टेंशन्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज आपको जल्दी मिलने वाली है, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।